हेलो नमस्कार जय हिंद भाई, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। डी ब्लॉक के तत्व क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? डी ब्लॉक के तत्व। और हम लोग क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की अभिक्रिया करवा चुके हैं ना? नहीं करवाए? करवा दिए। और तुम्हें कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे करने को, प्रैक्टिस बताओ कौन सा नहीं हुआ? एच वाला नहीं हुआ। अच्छा, H2S जो है वो एस में ऑक्सीकृत हो जाता है, नहीं हुआ? देखो कैसे करना है फिर। क्षारीय माध्यम में ना, देखो फटाफट सीखो, आ जाओ फटाफट अपन लोग सीखेंगे, ठीक है ना? आज मंगलवार है, महावीर का वार है। प्रसाद प्रसाद, अरे मैं खा गया हूं सारे। अबे मंगलवार है, जैसे आज 3 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार। भैया ले आया करो भाई, यहाँ बालाजी हम ही हैं। यार मतलब तुम। अरे भैया मतलब लौटी था जब चारों गए थे। अच्छा, चारों भाई गए थे, चारों खाया। वाह, मास्टर को भूल गए। अरे मास्टर तो बालाजी है असली, यहाँ तुम प्रसाद दोगे नहीं, चढ़ाओगे नहीं, सपने कैसे पूरे होंगे? हैं भाई? क्यों बजरंग बली साहब आओ। सनम आ गया, सनम तेरी कसम बैठ इधर। हम क्रिकेटर थे ना, हम खेलते थे। हम बॉलिंग पता है, हम जबरदस्त बॉलिंग करते थे। ठीक है, आज मंगलवार है, ठीक है भाई। सनम तेरी कसम, वो लड़की ना जब चश्मा लगाती है लुल लगती है, हाँ, जो उसमें मूवी में है। और जैसे ना उसके बाद में उसको मोहब्बत होता है, मोहब्बत में ये ताकत है कि लड़की चश्मा उतर जाता है और फिर जो लगती है। विकिपीडिया पे सर्च कर ले, देखो आ जाओ। हाँ भाई, हो गई बकैती। पानी की बोतल ऐसे यार, ऐसे कौन मांगता है पानी की बोतल? क्या था, कह रहा पानी की बोतल। यार मतलब पानी की बोतल क्या करके 8 PM मांग रहा है? पता 8 PM क्या होता है? लगाते हैं ऐसे 8 बजे रात को, फिर सो जाते हैं। चलो पानी पिलाना है, चलो पानी पिलाओ इसको। चलो एक आवश्यक सूचना आप सभी के लिए, देखो है ना भाई, जैसे कि तुम लोग बता रहे हो जो कट गया है वो भी पढ़ा रहे हैं स्कूल के मास्टर, उनसे कहो हम पे ये तो पढ़ने जा रहे हैं जो कोर्स में है, जो कट गए वो तो तब पढ़ेंगे, है ना? तो भैया केमिस्ट्री में ठोस अवस्था कट गई है, ठीक है ना? हम तो बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, परस्ट रसायन, परस्ट रसायन, ये वो टीचर होते हैं जिनको ना ये नहीं पता कि क्या कट गया क्या नहीं कट गया, मतलब जिनको ना ये नहीं पता कि क्या चल रहा है दुनिया में अभी फिलहाल में। आई मीन कि अप टू डेट नहीं रहते वो टीचर। क्या नहीं रहते? नहीं रहते, तो वो यही काम करते हैं। ये कट गया है, पी ब्लॉक कट गया है, पी ब्लॉक के तत्व कट गए हैं। और कौन कट गया है? मेटलर्जी, क्या बोलते हैं धातु कर्म, धातु कर्म वाला एक चैप्टर है, ठीक है ना? वो कट गया है 6 नंबर का। 1 2 3 4 चैप्टर पूरे कट गए, 4 कट गए पहली बुक से। पहली बुक में कुल 9 थे चैप्टर, 4 कट गए, कितने बचे? 5 बच गए। और उधर सेकेंड बुक में सारे हैं, केवल एक नहीं है, 2, उसमें 2 कट गए। उसमें सेकेंड बुक में 2 कट गए, एक तो वो कट गया पॉलीमर, बहुलक कहते हैं उसको, है ना? और एक कट गया तुम्हारा दैनिक जीवन में रसायन का क्या उपयोग होता है, वो कट गया। ओह माय गॉड, ओह चलो भाई, पानी सबने पी लिया? वेल डन, अच्छा वो आपने पानी पी लिया खुद ही लेकर। चलो भाई, कर लिया तुमने इसको? क्या दिक्कत है? देखो MnO4 है ना, अरे बंद ही नहीं कर पाए थे हम, सीख दिए थे। ठीक है ना, H2S हो गया। यार गजब बेइज्जती है। अब ये जो छींकना होता है ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है ना? तो भैया छींक आए तो छींक ले करो, ठीक है ना? छींकना जरूरी है। कहते हैं छींक को कभी रोकना नहीं चाहिए। जब हम छींकते हैं तो हमारी जो नाक से हवा निकलती है ना, वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलती है। तुम सोचो अगर कोई हवा 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है और तुम उसे रोकोगे
तो हवा तोड़ते हुए निकल जाएगी उस चीज को तुम जिससे रोकोगे। तुम मान लो रोक रहे हो, नस फट जाए किस चीज का, है ना। हाँ, इसीलिए भैया अपने आपको ना सेफ्टी के लिए ठीक है तो ठीक लो, और पाद है तो पाद ले करो, कभी कुछ और फट के फिर निकल जाए बाहर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। भूकंप आया था तो जिंदा तो है ना। वो कह रहा है भूकंप 2 घंटे का आया था। मैं कह रहे 2:53 बता रहे हैं। चलो हाँ भाई, क्या क्या बनेगा, MnO2 बनेगा, साथ में क्या बनेगा बताओ, सल्फर। क्या बनेगा, अरे बनेगा नहीं बनेगा। चलो देखो क्षारीय माध्यम में कैसे करते हैं, वही अपना ट्रिक वाला जो प्रॉब्लम है ना, एक लाइन में संतुलित। भाई +7 से +4 में जा रहा है, यहाँ 3 से गुना कर दूं। यहाँ देखो S का कितना है, -2, कितना है, -2 है, यहाँ 0 में जा रहा है तो 2 बढ़ रहे हैं, 2 लगा देंगे। यहाँ गलती की होगी तुम लोगों ने, है ना। S हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ध्यान रखना। तुमको ये दिखाई नहीं दिया कि सल्फर जो नॉन मेटल है यानी अधातु है तो हमेशा लेगा इलेक्ट्रॉन। रिपीट दिस क्वेश्चन, क्या रिपीट करूं बता। +2 प्लस यहाँ पर 4 आएगा ना, सॉरी +7 आएगा, यहाँ +4 है, तो भाई 7 से 4 गए तो 3 कम नहीं हो गए, अरे 3 कम हो गए ना। तो जब 3 कम हो गए तो क्या करना है, यहाँ 3 लगाना है, और यहाँ -2 से कितने गए, 0। भाई -2 से 0 कितने बढ़े, -1, 0, 2 बढ़ गए ना, 2 से यहाँ गुना कर दिया। तो ऐसे पूछ रहे, पहली बार पढ़ा रहा हूँ मैं टॉपिक। हाँ भाई, सिर्फ बोलता हूँ मोहन घर से पढ़ के लेकर भाई, लेक्चर देख लेकर कम से कम रात को 1 घंटा निकाल करके वापस भेजे, घुस जाएगा, हमारा वॉच टाइम बढ़ जाएगा और तुम्हारा फायदा हो जाएगा, है ना। देखो सुनो सुनो सुनो, वैसे बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा वीडियो ना थोड़ा देखा जा रहा है, वॉच टाइम लगातार बढ़ रहा है। देखो वाह, देखो चले भाई आगे बढ़ जाए। सुनो ये, अब सुनो, देखो इस तरफ क्या कर दिया हमने, गुना कर ली। इस गुना, ऐसे गुना करने से क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर संतुलित हो जाता है। क्या हो जाता है। अब यहाँ Mn कितना है, 2, यहाँ 2 लगा दो। यहाँ कितने सल्फर है, 3, यहाँ 3 लगा दो। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को छोड़ के सब कुछ बैलेंस है या नहीं है, देख लो। बैलेंस है ना। क्षारीय माध्यम में पहले आवेश करते हैं संतुलित। यहाँ देख 2 नेगेटिव, वहां पर कितना नेगेटिव, एक भी नहीं, तो 2 OH को जोड़ देंगे, जोड़ दिया। अब हाइड्रोजन करने के लिए संतुलित, सॉरी ऑक्सीजन करो संतुलित। यहाँ कितने हैं, 4 दूनी 8, वहां कितने, 2 दूनी और 2 6 आ गया उधर, अरे 6 नहीं आ गया। तो एक जल में कितने होते हैं, 1 ऑक्सीजन, 2 जल के उनमें 2 ऑक्सीजन, यार 2 जोड़ेंगे ना तो उसमें जगह तो बचेंगे। देखो इधर 2 MnO4 -+3 H2S +2 H2O, गिनो, हाइड्रोजन ऑटोमेटिक हो गया होगा संतुलित। और इधर 2 MnO2 +3 सल्फर +2 OH, नहीं हुआ संतुलित, कहीं दिक्कत आ रही क्या। देखो यहाँ कितने हैं, 2 3 6 और 4 10, यहाँ कितने हैं, ले भैया उधर 2 ही हैं, कहाँ हुए संतुलित। हाँ वही तो कह रहा हूँ, नहीं हुआ संतुलित, गड़बड़ कर दिया यार, बताओ। सल्फर है, यहाँ पर सल्फर है कितने, इधर इधर 2 नेगेटिव है यार, उधर 2 नेगेटिव लगा दिया मैंने, गड़बड़ कहाँ चल रहा है। 2 है, 7 से जा रहा है किसने में, 4 में, 3 गुना कर दिया। हाइड्रोजन ना हुई बैलेंस है, इस बार तो दिक्कत हो गया भाई। सल्फर वाला बैलेंस क्यों कर रहा है, एक बार प्लीज देखो सल्फर का क्षारीय माध्यम में होता भी नहीं होता रिएक्शन, चेक करता हूँ एक बार। देखो कोई नहीं, आओ समझते हैं। देखो यहाँ पर ये हटाओ पहले, तो ये हमने ऐड किया था ना, यहाँ तक तो आगे सबको भेजे में, तेरे को नहीं आया। 2 OH क्यों आया, क्योंकि 2 नेगेटिव लगाया इधर। यहाँ कितना है, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, और यहाँ कितना है, 2 दूनी 4 और 2 6 ऑक्सीजन। अरे 6 ऑक्सीजन है ना इधर, ये तो बोल ही नहीं रहा गधा प्रसाद। यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 6 हो गया, और यहाँ पर 4 दूनी 8, तो वहां कम है कि इधर कम है, हम इधर जोड़ दिए, गलत नहीं हो गया, उधर जोड़ दो 2 H2O। ऑक्सीजन तो बैलेंस हुआ, हाइड्रोजन ऑटोमेटिक हो गया, देखो संतुलित।
अरे हो गया अबे, इधर 2 3 6 हो गया, 2 3 4 तो 6 हो गए। ओके जी, संतुलित है, ठीक है ना। कॉपी करो फटाफट से। अब कौन सा था, C2। अच्छा तुम्हारा एक और डाउट, तुम ये डाउट घर पे करते तो नहीं, देखो बताओ तुम यहाँ पर गलती क्यों होता है तुमसे। तुमको ना ऑक्सीकरण संख्या कितने से घट रहा है कितने से बढ़ रहा है, तुमको ये देखना नहीं आता अभी तक, मुझे ऐसा लगता है। इसमें डाउट है सेंस वाले में कि इसमें और आ रहा है। C2O4 2 नेगेटिव, MnO4 माइनस, और ये क्षारीय माध्यम में बना लेता है MnO2 प्लस। कौन आ गया, CO2 में होता है ऑक्सीकृत। देख ध्यान से, यहाँ +3 में रहता है और यहाँ +4 में रहता है। बौखिए, रहता ही नहीं रहता है। पर एक कार्बन से कितना बढ़ गया, 1, तो 2 कार्बन यहाँ पे, तो 2 ना बढ़ जाएगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर तुम लोगों को देखना आता है ना, कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है। ओ चाप ले इधर, यहाँ देख ले पहले, फिर बोलेगा समझ में नहीं आया। तेरे को आता है देखना यहाँ पे कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है, नहीं आता तो फिर यहाँ देख क्यों नहीं रहा जब मैं समझा रहा हूँ तो। तब अब ये समझ में क्यों नहीं आता जी, 1 प्लस यहाँ 3 है, क्या यहाँ पर प्लस, यहाँ +3 क्यों है पता है तेरे को, हाँ? एक कार्बन कितने लेता है, ये जो मैं पिछले 10 दिन से लगातार बोल रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के, 2 लेता है। यहाँ कुल कितने ऑक्सीजन है, 4, 2 तो 4 दूनी कितने हो गए, 8 ऑक्सीजन ले, 4 ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब 2 माइनस का अर्थ क्या है कि 2 कहीं सोर्स ले लिए, 8 चाहिए थे, 2 की सोर्स से ले लिए, तेरे को 8 रुपए चाहिए, 2 तूने इससे ले लिए, तो इससे कितने रुपए लेगा, अबे तो इससे कितने लेगा, 6 ना लेगा। किसने कंफ्यूज करता है, देख जब मैं समझाता हूँ समझा कर, तू वहां कॉपी कर रहा होता है, समझा रहे तो समझ ले फिर कॉपी कर लियो, अगर समझ गया तो अपने आप भी कर लेगा। तो यहाँ पर इसको चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 कार्बन बैठा है, अगर ऐसे नहीं आ रहा ना तो ऐसे निकाल, इसका कितना है नहीं पता, x मान ले, कितने कार्बन है 2x हो जाएगा, प्लस 1 होगा कितना होता है -2, कुल कितने हैं वो 4, बराबर लगा, कितने आवेश है ऊपर, अब यहाँ जितना आवेश है उतना यहाँ लगाना है। अगर यहाँ कोई आवेश नहीं होता ना तो यहाँ पे हम लोग 0 लगा देते हैं। और बता रहा हूँ अगले अध्याय में जो अगला जो है चैप्टर, ये काम आएगा उसमें। जब मैं तेरे को इससे छोटा वाला मेथड समझाया था, ट्रिक वाला, कि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 4 मिलके 8 लेगा, और 2 किसों से ले लिया तो 6 चाहिए इसको, तो 6 कौन पड़ोसी देगा ना उसका, जब पड़ोसी है तो पड़ोसन ही देगा उसको, ये थोड़ी कोई पास देने के लिए आ जाएगा। क्या ऐसी बात करता है यार भाई साहब, जो पास में तो उसी की तो लेगा, ये किसी और के पास जाके लेगा, दूर में इतना पास वाले के लेते हैं भाई साहब। अरे यार तुम लोग क्या जक्कर इंसान हो। तो 2x हो गया, -8 हो गए, -2 नहीं हो गया, बताओ 2x = -2 + 8 हो गया, तो 6 ना बचा, x समान कितना हो गया। अब तुम्हारा इतना कुत्ता वाला मैथ तो होगा नहीं कि तुमको आता नहीं होगा करना भाग भाग, तो ये +3 निकल के नहीं आ गया। अच्छा तू बता, अब ये करने में समय लगेगा या फिर ऐसे देखने में टाइम लगेगा, ठीक है ना, 2 मिनट रुक के हो गया। अरे यार तुमको ना अच्छी चीजें बताओ तो कहते हो तुमको ये हार्ड लगता है। चलो आप देखो ध्यान से, देखो तो ध्यान से देखो, देख हाँ भाई, +3 से +4 हो गया, 1 सी से कितना बढ़ा 1, 2 सी से 2 बढ़ता है, 2 से गुना करनी है, यहाँ 7 है वहां पर 4 हो जाता है, पता ना सबको, तो यहाँ पर कितना बढ़ गया, अरे 4 हो गया, 7 से 3 ना बढ़ घट गया ना, करो 3 से कर दिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तुमको ये जो क्रॉस गुना करते हैं ना, यहाँ पर तुम लोग गलती कर देते हो, बस यहीं से मामला बिगड़ जाता है, ठीक है ना। क्रॉस गुना कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन देखो कितने घट रहे हैं कितने बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये देखना सीख लो। जब तक तुमको ये नहीं आएगा तब तक ये पहले सीखो कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है, ठीक है ना। मैंने 11वीं क्लास का रिडॉक्स वाला चैप्टर पूरा अपलोड कर दिया बैलेंसिंग का, ठीक है ना, उसे एक बार देख लो अच्छे से, लेकिन वो अंग्रेजी मीडियम में है, ठीक है ना। अंग्रेजी में तो क्या हुआ, चीज सब में सेम है, पूरा रिडॉक्स मैंने अपलोड कर दिया इस साल, अभी केवल 10-5 दिन के अंदर ही, और व्यू भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं उस पर, समझ में आया तुमको, तुम देख लें यार, वो टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे देखे सुनो,
सब्सक्राइबर तो पूरे हो गए, 500 चाहिए थे, 500 हो गए पूरे। अब क्या चाहिए? वॉच टाइम चाहिए। जब तक व्यू नहीं आएगा ना तब तक हमारा कोई फायदा नहीं पढ़ाने का यहाँ पे, है ना। वैसे मैं पिछले 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू, बिना ब्रेक। एक दिन नहीं गया मैंने जब वीडियो अपलोड ना करी हो। मैं खाना खाना भूल जाता हूँ, पानी पीना तो नहीं भूलता वरना मर जाऊंगा। खाना खाना भूल जाता हूँ, लेकिन पहले मैं वीडियो अपलोड करके सोता हूँ कम से। कितने घंटे चाहिए भैया? कितने घंटे हो गए? 300 हो गए। 310 घंटे के आसपास हो गए होंगे। और कितने चाहिए? 3000। 10 गुना। अरे पैसे 365। हाँ तो 10 गुना चाहिए ना। एक साल में चाहिए ना। 1 साल में चाहिए। सब कर दो भैया। देखो अब सुनो, एक तो हमारा वीडियो वायरल नहीं हो रहा, पता नहीं है, दिखता नहीं यूट्यूब वाला है। 6 महीने बता रहे भैया। 6 महीने हो गए। और 6 महीने बच रहे हैं। देखिए कि मैंने कुछ वीडियो चला रखी थी दूसरी, तो आपकी शो कर रहा था वीडियो। हाँ वाओ वेरी गुड। चैनल ग्रोथ कर रहा हूं। ग्रोथ धीरे धीरे कर रहा है, यूट्यूब को हम पे दया आ रही धीरे धीरे। करता रहेगा भैया, जिसने सब्सक्राइब कर रखा है। हाँ ऐसे नहीं करते क्योंकि मैं दूसरी वीडियो चला रखी थी ना, तो हाँ। आपकी वीडियो चला। नहीं नहीं, नए नए लोगों को वीडियो भेज रहा है यूट्यूब मेरा, ये तो मुझे पता है। कल एक बच्चा था MP का, मध्य प्रदेश का, उसके पास पहुंचा होगा वीडियो कैसे करके, तो वो कह रहा है सर जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, सर जी कहाँ से हो, ऐसे पूछ रहे सवाल। फिलहाल से पूछता है सर जी नया बोर्ड कितने का लिए। मैंने कहा मेन मुद्दे पा गए तो। ये पढ़ाना चाह रहा है बोर्ड में। ठीक है भाई, आ जाओ देखो ध्यान से, ये इतना आ गया। यहाँ कितने कार्बन? 6। यहाँ कितने कार्बन? जरा देख ला, वहां 2 या 6 कार्बन है, यहाँ कितने कार्बन है? जितना ध्यान हमें ड्राइविंग के टाइम पे सामने रखना चाहिए ना, उतने ध्यान हम पढ़ाई के टाइम पे यहाँ होना चाहिए इधर। जैसे सड़क पे सावधानी हटी दुर्घटना घटी ड्राइविंग के टाइम पे, ऐसे पढ़ाई के टाइम पे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वहां दुर्घटना घटता है जिंदगी जा सकती है, यहाँ दुर्घटना घटेगा ना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना, यहाँ मरेंगे नहीं, बर्बाद पक्का हो जाएगी। ठीक है ना। तो जो तू जिसे चाहता है ना, जिसके लिए गोल करता है, वो ना मिलने की ध्यान रखियो। हाँ, अगर तू चाहता है कि तेरा वो मनचाहा मिले तो भाई साहब जो वो बनना पड़ेगा जो उसको चाहिए। ठीक है ना, मतलब मेरा बन के दिखाना पड़ेगा, कुछ और मत समझना। ठीक है ना, वरना फिर एक ही गाना मुंह से निकलेगा, वरना फिर एक ही गाना मुंह से निकलता है, पता है कौन सा? बड़ा मस्त गाना मैं आज सुन रहा था, मुझको दफना कर वो जब वापस जाएंगे। ठीक है ना, ये बहुत बढ़िया गाना है। बिखरी बिखरी जुल्फे तेरी, पसीना माथे पर है, सच तो यह है कि तुम गुस्से में और भी प्यारे लगते हो। जो इंसान प्यारा लगता है ना उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ये 90s के हैं, हम उसी जमाने के हैं ना। वहां कितने रे कार्बन? गिन कितने हैं? 3 है। अभी मैं बोला था ना 6, तो यहाँ पर 6 लगा, इधर लग गया। यहाँ 1 था ना पहले कार्बन, तो यहाँ पर 6 लगाओ तो 6 हो जाएगा। यहाँ गिन कितने मैग्नीज है? गिन आता है? 2। यहाँ कितने मैग्नीज है? यहाँ 2 लगा देंगे, हो गया हो गया। अब देखो ऑक्सीजन को छोड़ के और हाइड्रोजन को छोड़ के सब कुछ कैसे हैं? संतुलित है सब कुछ। क्या 72 यहाँ पे तत्व है? केवल 2 ही तो है, मैग्नीज और कार्बन। हो गया ना, तेरे को आया? हो गया बैलेंस। अब क्षारीय माध्यम में ये रटना पड़ता है, याद कर ले घर बैठ करके। ठीक है ना, क्षारीय माध्यम में पहले बैलेंस करते हैं आवेश। आवेश को बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ते हैं? OH- आयन उस तरफ जोड़ेंगे जहां पर आवेश कम है, ऐसे करके छत को निहार के। ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसे ही रटना पड़ता है, रातों को चिल्लाना पड़ता है, गेट बंद करके। पता है यहाँ पर मैंने बहुत बड़बड़ाए हैं फॉर्मूले, तब याद हुए मेरे को जाकर के। तुम तो बस पता नहीं किसका नाम बड़बड़ाते हो, पढ़ाई के मतलब का कुछ नहीं, कुछ भी। देखो हाँ बता यहाँ कितने आवेश है? 2 तिया इस 2 इस 4 को हम लोग यहाँ नहीं गिनते। ठीक है ना, आवेश के टाइम पे यहाँ देख कितने हैं? 3 दूनी 6 आवेश माइनस का इधर है, और 2 एकम 2 कितने? माइनस के 8 आवेश इधर है। यहाँ देख, यहाँ कोई आवेश ही नहीं है इधर, गंदा है ना, कितना गंदा, कोई आवेश यहाँ पर है कोई आवेश? तो जितना कम है उतना जोड़ दे OH। 8 OH मैंने जोड़ दिया। ठीक है ना, और ये मैं आज पहली बार समझा रहा हूँ, परसों भी पढ़ाया था, घर पे तो जाके पढ़ता नहीं है, ये नहीं पढ़ेंगे यार। तुम लोग ना सब घर पे पढ़ते नहीं हो, अपनी जिम्मेदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुम लोग ना समझते नहीं हो। देखो ध्यान से, अरे यहाँ पर कितना है? यहाँ पर देख कितने O हैं? 8 O यहाँ पर है,
6 दूनी 12, यहाँ हो गया 16, 22 कितने हो गए? 4, देखो 4 और 12 16 हो गए, 16 और 8 24 हो गए, कितने हो गए? यहाँ कितने हैं? 4 तिया 12, 4 दूनी 12 8 20, कितने कम पड़ रहे हैं? तो 4 जोड़ेंगे जल के अणु, जोड़ दिए, देख नहर चक्षु खोल के बैलेंस हो गया, 8 हो गए। हाइड्रोजन इधर भी, हाइड्रोजन ऑटोमेटिक होता है बैलेंस भाई साहब, जो आत्मा को खुशी मिलती है ना अपने आप होता है बैलेंस। ऐसा लगता है कि हमने कुछ पा लिया है, पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना, ओ मेरे सोना तू मेरी है ना। ठीक है, चलो छाप लो इसको। पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ाना है मुझे आज, क्या करना है? उससे पहले आप लोग ना पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में एक रिएक्शन लिख के दिखाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खतरनाक, सबको आना चाहिए। ठीक है, छापो इसको। हमारी बात सुनो, आप लोग KMnO4 का रिएक्शन पढ़ रहे थे ना, अम्लीय माध्यम में नहीं पढ़ रहे थे? अम्लीय माध्यम का मतलब क्या है कि देखो मैं एक बात तुमको समझाता हूँ। अम्लीय माध्यम का मतलब ये था, क्योंकि हम लोग ना खत्म कर चुके हैं इस टॉपिक को, ये कौन चल रही है जिंदगी में, उड़ गई यार। देखो सुनो, जैसे मैंने यहाँ पर लिया था MnO4, क्या लिया था? MnO4 माइनस, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिया था Fe2+, याद है? ये मैंने लिया था, पहला रिएक्शन लिया था मैंने ये। उसके बाद आपने इसमें H+ आयन लिया था ना, तो ये जो H+ आयन है किसी अम्ल से आ रहा होगा, किसी, तो कौन से अम्ल से आ रहा होगा? वो अम्ल आप HNO3 से ले सकते हो, कहाँ से? मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे पास FeSO4 है, कौन है? फेरस सल्फेट है, और यहां पर मान लो हमारे पास KMnO4 है, ठीक है, और इसमें हमने क्या डाल दिया? अम्ल, क्या डाल दिया? अम्ल। तो यहां पर आप H2SO4 डाल सकते हो, ठीक है ना, या फिर तुम यहां पर HNO3 डाल सकते हो। तो ऐसे ऐसे अम्ल आप डाल सकते हो, लेकिन आप इसके स्थान पर HCl नहीं डालोगे, ये भी एसिडी होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं डालेंगे, वरना जो उत्पाद बनता है वो उत्पाद नहीं बनेगा। वो उत्पाद क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि HCl में जो Cl है ना, ये ऑक्सीकृत होने लग जाता है, ऑक्सीकृत होने लगता है, होना तो इसको है ऑक्सीकृत, लेकिन ये ना होकर के खुद हो जाता है, ठीक है ना। तो जो हमको रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट हमको नहीं मिलता है, वो हमको रिजल्ट, इसीलिए हम लोग इसमें कभी भी HCl यूज नहीं करते। अगर तुमसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि KMnO4 की अभिक्रिया में अम्लीय माध्यम के लिए क्या HCl ले सकते हैं, आपका आंसर होगा HCl नहीं ले सकते। पूछा जाएगा क्यों नहीं ले सकते, तो आपका आंसर होगा क्योंकि HCl में जो Cl होता है वो ऑक्सीकृत होकर के Cl2 बना लेता है। क्या बना लेता है? यानी कि क्लोरीन बना लेता है। तो अभिक्रिया जो हमको चाहिए अनुमानित वो नहीं मिलता, ठीक है ना, असंतोषजनक होता है। समझ में आया? तो आप यहाँ पे नोट करके लिखना, नोट डालो इधर, नोट NOT नोट, ये 1 लाख का नोट है, ठीक है ना, मतलब इसकी वैल्यू बहुत है, समझा? लिख फटाफट से इसमें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, हाँ ऊपर का क्या करना है, तो कुछ करना ही नहीं, तो पहले सब कुछ पता करना, ये भी नहीं बताना कुछ, बस ये लिखना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में परमैंगनेट, उपस्थिति में परमैंगनेट, ठीक है ना, क्या बोला मैंने? परमैंगनेट का अनुमापन, परमैंगनेट का अनुमापन, परमैंगनेट का अनुमापन असंतोषजनक है, असंतोषजनक है, ठीक है भाई, कैसा है बताओ? असंतोषजनक है इसका अनुमापन, ठीक है ना। अभिक्रिया आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्लोरीन में ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है ना, ध्यान लिख देना अगर, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्लोरीन में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्लोरीन में
ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत हो जाता है। समझ में आया? ये आपको लिखना है नोट डाल करके। और हम लोग अब लिखेंगे इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। लिखो KMnO4 के उपयोग। ठीक है ना? यानी आज हमारा KMnO4 एक यौगिक खत्म हो जाएगा और एक आखिरी बचेगा। कौन सा? पोटेशियम डाइक्रोमेट। कौन बचेगा? और फिर हमारा डी ब्लॉक के तत्व कंप्लीट हो जाएगा और फिर हमारे पास क्या निकल के आएगा पता है? एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है ना? लेकिन पहले चेक करूंगा वो कोर्स में है कि नहीं। हाँ, तो कोर्स में अगर होगा तो पढ़ाएंगे, वरना नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है ना? वैसे वो ज्यादा लंबा नहीं है, केवल थोड़ा सा ही उसके अंदर, है ना? देखो उपयोग लिखो। उपयोग पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? विरंजी करण के लिए। सूती वस्त्र होता है, रेशमी वस्त्र होता है, ठीक है ना? उनमें काम आता है उनको रंगीन या रंग वगैरह हटाने के लिए या लाने के लिए। ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। लिखो सबसे पहला उपयोग लिखो आप लोग, ऊनी सूती सिल्क वस्त्रों तथा ऊनी सूती सिल्क तथा, ये दो रंग कैसे आ रहा है इस पे? सूती सिल्क वस्त्रों तथा तेलों की, एक यहाँ पर वर्ड आता है विरंजी करण। क्या मतलब होता है इसका बताओ? विरंजी करण तथा तेलों की विरंजी करण मतलब ब्लीचिंग। ब्लीचिंग समझते हो? ब्लीचिंग मतलब ब्लीच करना, उसको रंग देना या रंग उतारना। ठीक है ना? हाँ, विरंजीकरण के लिए उपयोग में लाया जाता है। उपयोग में लाया जाता है। ठीक है ना? पहला उपयोग तो ये हो गया। अब दूसरा कार्बनिक रसायन में होता है। कार्बनिक रसायन में अभी कहा ना किसने तुम में से कि फिनॉल में अगर हम लोग डाल देंगे, ये है ना फिनॉल, अगर हम इसमें क्या डाल देंगे? KMnO4 जो कि ऑक्सीकारक होता है। ठीक है ना? तो इसे ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है ना? और सुनो ध्यान से, अगर तुमको कभी ये दिया जाए टोल्यून, जानते हो कौन है टोल्यून? ये टोल्यून होता है। ये कितनी लंबा श्रृंखला क्यों ना हो, ये टोल्यून है। टोल्यून, ठीक है ना? अगर हम इसमें टोल्यून में क्या डालते हैं? KMnO4 क्या डालते हैं? तो ये डायरेक्ट क्या बनता है? H+ आयन की उपस्थिति में ये बन जाता है बेंजोइक अम्ल। क्या बन जाता है? इसे बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। याद कर लेना। ठीक है ना? ये विरचड पेपर में 1 नंबर का गारंटीड आएगा 2024 में। तुमको यहां तक लिख के देगा ये और H+ आयन तीर पे, बताओ क्या बनेगा? नहीं आया तो आज लिख के ले लो। हाँ, ये तो मैंने आपको आज ही बता दिया। एल्कोहल फिनॉल सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर में आएगा। ठीक है ना? समझ में आया? जो पढ़ाऊंगा तुम्हें आगे। छपाई करो उसकी, ठीक है ना? फटाफट से। अरे ये मत छाप लेना, चलो अपना, हाँ ये छाप लो आप। ठीक है ना? तो यहां पर आप लिखोगे इसमें कि कहाँ काम आता है? संश्लेषित कार्बनिक रसायन बनाने के लिए। ठीक है ना? लिखो पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग संश्लेषण कार्बनिक रसायन में, लिख दो KMnO4 का उपयोग संश्लेषित कार्बनिक रसायन के उपयोग में, है ना? के रूप, हाँ रसायन में, हम गलत क्यों कर देते हैं? रसायन में ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है ना? उपयोग में लाया जाता है। और एक इसका आखिरी यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिख लो। देखो ये ना, ये काम यहाँ पे क्या रहा है? ऑक्सीकृत कर रहा है। किसको? इसको। बताओ बेंजीन पे है ऑक्सीनेक भी नहीं है, और देखो इसने वहां लगवा दिया। ठीक है ना? तो तुमको ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है भाई?
विश्लेषणात्मक रसायन के रूप में भी काम आता है, ठीक है ना। विश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक रसायन के रूप में काम में आता है। अगला पॉइंट लिख दो इसमें, यह विश्लेषणात्मक रसायन के रूप में प्रयोगशाला का मतलब क्या होता है, जब अपने साले का प्रयोग करते हैं तो प्रयोगशाला कहलाता है। ये चर्ची लोग बोलते हैं ऐसा, ठीक है, आप तुम मत बोलना भाई। प्रयोगशाला में रसायन के रूप में प्रयोगशाला में, ठीक है भाई, इस्तेमाल किया जाता है, अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे मत करो भाई। देखो, एक तुम्हारे ना प्रैक्टिकल होता है केमिस्ट्री में, ओए तेरे सुन ले, केमिस्ट्री में एक प्रयोग होता है, प्रैक्टिकल होता है, मतलब उस प्रैक्टिकल का नाम होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, आयतनमीतीय विश्लेषण। मतलब कौन सा विलयन, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, मोलरता कितनी है, ये ज्ञात करते हैं। तो उसमें कैमरा फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है ना। क्या यूज करते हैं? हाँ, तो ये उसी को बोलते हैं विश्लेषणात्मक रसायन के रूप में काम करना है, ठीक है। तुम्हारे कोर्स में है, प्रैक्टिकल तुम्हारा होगा। अब ये अलग बात है कि तुम्हारा मास्टर जो है ना स्कूल का, प्रैक्टिकल वाले को पैसे खिला खिला करके दे देता है, करवाता नहीं प्रैक्टिकल ना। लेकिन जब हम सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते थे ना, हमारे स्कूल में प्रैक्टिकल होता था, बाहर से एग्जामिनर आते थे, सारे प्रोसेस होता था, हमसे सवाल भी पूछता था, खतरनाक, अलग अलग इंडिविजुअली सबसे। तुम बताओ भाई, तुम बताओ। मेरे को याद है, मेरे से केमिस्ट्री जो बाहर से आया था, 7 सवाल पूछा था, 6 का आंसर मैंने दिया था। एक सवाल का मैं जवाब नहीं दे पाया था, वो उसने मुझसे पूछा था, पता है किससे? पी ब्लॉक एलिमेंट वाले चैप्टर से, वो हम दे नहीं पाए। उसने ऑर्गेनिक से मुझसे 3 सवाल पूछे थे। एक तो पूछा था ये वाला ही, बताओ टोल्यून से फिनॉल कैसे बनाओगे, ये पूछा उसने मेरे से। कह रहा लो पेन बना के दिखाओ। तो मेरा भाई ने रट रखा था उसको, तो हमको ना ऐसे बताया था हमारे सर ने, केमिस्ट्री वाले ने, स्कूल वाले ने नहीं, अकेडमी वालों ने। पूछेगा, हो सकता है पेपर में आ जाए। हम याद करके गए थे, हमने पूछ लिया उसने। और एक हमसे पूछा, पहले पूछा टोल्यून बनाओ क्या होता है, फिर कहा उसने फिनॉल बनाओ क्या होता है, फिर कहा उसने मेरे को टोल्यून से फिनॉल कैसे बनाओगे, उसमें क्या गेरेंगे। हमने फिनॉल बना दिया, वो दोनों याद था, है ना। तो हमने 6 सवाल के जवाब दिए थे, तब हमको गधे ने 28 नंबर दिया था, 2 फिर भी काट लिए, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, ठीक है। ये हमारा खत्म हुआ पोटेशियम पर मैग्नेट आयन। एक कंपाउंड हमारा रह गया पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना। आई विल डिस्कस देम इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस क्लास टुडे वॉचिंग यार। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, चप्पल फेंक के मारेंगे नहीं तो, ठीक है ना। जरूर यार कर देना यार, गरीब लोग हैं, इतने दिन हो गए, 8 महीने से वीडियो गिर रहे हैं, बताओ सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, व्यूज ही नहीं आ रहे, क्या करें। चलो कोई नहीं, अब धमकी देना पड़ेगा, प्यार से काम नहीं हुआ। वैसे बच्चे समझदार है यार, वो कर देंगे सब्सक्राइब, है ना। वो गरीब लोग हैं इसलिए।